हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज का जो वैकेंसी है वो कोई प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं है। आज का जो वैकेंसी आया है वो आपका है गवर्नमेंटी सेक्टर के लिए। तो अगर आप प्राइवेट जॉब के लिए वीडियो देख रहे हो तो आप लोग वीडियो छोड़ सकते हो। लेकिन आज मैं इसके लिए वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज का जो वैकेंसी आया है वो आया है आपका UPPCL, ठीक है, जिसमें आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का है जो वैकेंसी है। अब आप लोग सोचोगे कि UPPCL क्या है। तो सबसे पहले बता रहा हूँ कि UPPCL का फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ठीक है, जो कि एक सरकारी विभाग है और ये आपका उत्तर प्रदेश के लिए निकला है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए आप किसी भी स्टेट, किसी भी सिटी, किसी भी मतलब इंडिया के किसी भी शहर से हैं तो आप इसके लिए ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। अब चूँकि मैं ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ जिसमें आप लोग आसानी से जॉब पा सकें, लेकिन मैं इसका वीडियो क्यों बना रहा हूँ क्योंकि ये तो आपका गवर्नमेंटी जॉब का है। लेकिन बता दे रहा हूँ कि गवर्नमेंटी जॉब का ये भले ही है, लेकिन एक्चुअली UPPCL का जो है वैकेंसी आता है तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहता है। अगर कुछ लोग जैसे आप लोगों को पता चल रहा है तो आप लोगों को मेरे वीडियो के थ्रू पता चल रहा है, नहीं तो नॉर्मली लोगों को नहीं पता चलता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कंपटीशन नहीं है और लोग अलग अलग जैसे डिफेंस या फिर अलग सेक्टर की तैयारी करते हैं तो इन सब सेक्टर को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अगर आप सरकारी नौकरी का थोड़ा सा भी तैयारी कर रहे हैं, आपको हल्का सा भी नॉलेज है तो आप इसमें पास हो सकते हैं। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा क्योंकि सरकारी नौकरी है तो फ्री में तो आपको मिलने वाली है नहीं। तो इसीलिए मैं आपको इसके बारे में आज बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो पोस्ट है एक्चुअली 3 पोस्ट निकला है, तो पहले मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ, उसके बाद 2 और पोस्ट के बारे में बताऊँगा। तो ये जो है आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आपका 240 वैकेंसी है। स्टार्टिंग मतलब 18 सितंबर से आप लोग इसके लिए भर सकते हैं। लास्ट डेट आपका है नेक्स्ट मंथ यानी कि अक्टूबर 10 तक, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ क्या बोल रहा है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज़ पब्लिश्ड नोटिफिकेशन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ द असिस्टेंट अकाउंटेंट वैकेंसी। दोज कैंडिडेट्स आर इंटरेस्टेड फॉलोइंग वैकेंसी कैन अप्लाई। सो यहाँ पे जो है फ़ीस लगता है। आपको पता है कि सरकारी नौकरी का आप फॉर्म भरते होंगे तो वहाँ पे फ़ीस आपको देना पड़ता है। SC ST है तो 826 रुपये। फॉर अनरिजर्व कैटेगरी ज़्यादातर मैं बता दे रहा हूँ ना कि ये जो फ़ीस है ना, अगर आप अदर कैटेगरी से हैं यानी कि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 1180 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें जो कंपटीशन है कम होने का ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि नॉर्मल लोग इससे भरेंगे ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात है कि यहाँ पे आपका, अब मैं आगे आपको बता रहा हूँ क्यों मैं इसके लिए बता रहा हूँ। तो स्टार्टिंग डेट आपका है स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन 8/10/2021, मतलब 8 तारीख से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, 8 अक्टूबर से। लास्ट डेट है आपका 28 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं। डे ऑफ फी पेमेंट है आपका 8/10 से लेकर 30 तक। डेट ऑफ CPT एग्जामिनेशन फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर का फर्स्ट वीक में आपका हो जाएगा। एज आपका 21 to 40 होना चाहिए। अब आपका यहाँ जो है देख पा रहे हैं करने से प्रोसेस, मतलब आप ग्रेजुएट होना चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और चूँकि ये अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए तो आप कॉमर्स में ग्रेजुएट होंगे तभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका नोटिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं अब थोड़ा सा। हाँ, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। ये तो खुल गया, देख लीजिए यहाँ पर सब हिंदी में लिखा हुआ। आपको हिंदी का नॉलेज है तो आप इसके लिए कर सकते हैं इजीली। तो सहायक लेखाकार यानी कि अकाउंटेंट असिस्टेंट 109 है। देख लीजिए यहाँ वैकेंसी जो है और दे दिए आपका डिटेल्स तो मैं आपको बता ही दिया। चयन के लिए पर CPT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ, मतलब दे सकते हैं कंप्यूटर पे। अब देख लेते हैं कि प्रश्न कैसा कैसा होगा। प्रश्न भाग की लिखित परीक्षा CPT में डोके के 0 स्तर कंप्यूटर ज्ञान संबंधित प्रश्न होंगे। 50 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक होगा, अर्थात परीक्षा में अधिकतम 50 अंकों की होगी। मतलब 1 नंबर का पर क्वेश्चन होगा, 50 टू क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का पेपर होगा। कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कुल 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य हो गया, अन्यथा स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी न मानते हुए उनकी लिखित परीक्षा CPT के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मतलब इसको अकॉर्डिंग आपको करना है, नहीं तो फिर नहीं होगा। द्वितीय भाग में लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम सिलेबस न्यूनतम। अब आपका सिलेबस क्या क्या होगा देख लीजिए, यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी,
arithmetic, accountancy, auditing and income tax conformation to the graduation standard. The syllabus of accountancy, auditing and income tax in detail below. अब accountancy में क्या है, trading and profit loss accounts and balance sheet, bills of exchange, self balance, leader and section balance, capital and revenue, receipts, payments, income, expenditure accounts, depreciation, reserve and provisions, branch of departmental account, double account system, bank reconciliation statement, rectification of errors and balance sheet formats and classifications. अब आपका ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स दूसरा जो है आपका देख लेते हैं। इसमें आपका ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, वाउचरिंग एंड वेरिफिकेशन, राइट, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ एडिटर, इनकम टैक्स। ये है आपका। अब परीक्षा कहाँ कहाँ होगा? लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी, इन शहरों में आपका एग्ज़ाम होगा। मतलब आप कहीं से भी हो तो यहाँ पे जाके एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। तो ये आपका डिटेल्स है। आवेदन शुल्क देख रहे हैं आप लोग, यदि आप SC/ST हैं तो 826, ST/SC नहीं है तो 1180, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स दे दिया। देखिए डेट कब से कब तक है, ठीक। तो ये आपका वैकेंसी है। अब चूँकि ये तो आपका मतलब जो कॉमर्स से हैं उसके लिए है, क्योंकि मैं नोटिफिकेशन और वो दोनों में दे दूंगा आपको, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन और दो वैकेंसी निकले, मैं उसके बारे में भी दिखा दे रहा हूँ, हल्का फुल्का नोटिफिकेशन में बस दिखा दे रहा हूँ। तो ये वाला पहले देख लेते हैं। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए है। ये 9 वैकेंसी है इसमें, 9 3 12 के आसपास है वैकेंसी। इसमें आप ग्रेजुएट है तो नॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये आपका एक साथ 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए, 21 से 40 के बीच में तो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अब यहाँ पे प्रश्नों की संख्या देख लेते हैं। कुल ये होगा 200 का होगा प्रश्नों की संख्या। सामान्य ज्ञान से 20, मतलब जनरल नॉलेज, तार्किक ज्ञान मतलब रीजनिंग 40, सामान्य हिंदी मतलब नॉर्मल हिंदी 70 और सामान्य अंग्रेजी मतलब इंटरमीडिएट हिंदी से आपका 70। तो ये है आपका क्वेश्चंस रहेगा, 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। फीस वही लग रहा है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे 27 तारीख तक भर सकते हैं, 27 तारीख तक भर सकते हैं अक्टूबर का मंथ में। दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका आ जाएगा डिटेल्स, ठीक है। ये दूसरा हो गया, इसमें आपका 12 के आसपास वैकेंसी है। अब मैं तीसरा बता दे रहा हूँ आपको, ई वाला। चलिए इसमें ई क्या है आपका, शिविर सहायक। इसमें के लिए ग्रेजुएट सबके लिए चाहिए, लेकिन जो पहला वाला था उसके लिए कॉमर्स होना चाहिए, लेकिन इसके लिए नहीं होना चाहिए, इसके लिए बस नॉर्मल ग्रेजुएट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25, 45, 65 करके आपका हिंदी का होगा, और आपका हिंदी अंग्रेजी का, और आपका रीजनिंग का 45, और आपका नॉर्मल जीके का आपका 25, 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसमें आपको 10 से 15 के आसपास आपका ये है, क्या बोलते हैं, वैकेंसी है। अब यहाँ पे 826 रुपये ST/ST के लिए और 1180 रुपये सेम ही है। 5 तारीख से 25 तारीख के अंदर भर सकते हैं इसके लिए। तो ओवरऑल ये है। मैं अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप लोग डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। गाइज अगर आप ग्रेजुएट हो तो मैं बोलूँगा कि ट्राई कर लो, क्योंकि एक बार सरकारी नौकरी हो जाए तो फिर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हफ्ता में एक आध वीडियो बनाऊँ जो कि सरकारी नौकरी पे हो। तो ये सरकारी नौकरी का है, मैं बोलूँगा कि अप्लाई करो, आगे आपकी मर्ज़ी। पैसा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इससे बेनिफिट ये है कि यहाँ पे कंपटीशन आपका बहुत कम है। जो ग्रेजुएट है वही अप्लाई करेंगे और नॉर्मल पीपल अप्लाई नहीं करेंगे, तो यहाँ पे कंपटीशन आपका कम है। अगर आप तैयारी कर रहे हो ग्रेजुएट के मतलब सरकारी नौकरी के लिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और गाइज़ एक रिक्वेस्ट है कि आज आप लोग वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। अगर आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखना चाहते हो और चाहते हो कि आपके पास जेन्युइन जॉब का नोटिफिकेशन मिले,
जेन्युइन जॉब के लिए आप लोग अप्लाई करो। तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। और ये तीनों जॉब का नोटिफिकेशन मैं दे रहा हूँ, ठीक है। नोटिफिकेशन आपका लिंक होगा, लिंक से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चाहे मैं लिंक भी दे रहा हूँ तीनों का, ठीक है। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, और वीडियो को लाइक कर दो। लाइक कर दोगे तो यार मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आगे भी वीडियो बना पाऊँ ऐसे। और सब्सक्राइब ज़रूर करो गाइज़। थैंक यू।